आपने एपिसोड 2 के लास्ट में देखा था कि एडविन से मिलने काफ़ी सारे भूत आते हैं जो अपनी अपनी समस्याओं को लेकर एडविन से कुछ ना कुछ कहना चाहते थे। तो गाइस वहीं पर एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। ये एपिसोड 3 है। तो गाइस इसी में आपको पता चलेगा कि वो भूत एडविन से क्यों मिलने आए थे। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो शुरुआत में दिखाया जाता है काफ़ी सारे भूत अपनी अपनी समस्याओं को लेकर एडविन से बातचीत करते हैं, जिसमें से एक भूत कहता है कि ये तस्वीर जितनी जवान होती जाती है और मैं उतना ही बूढ़ा होता जाता हूँ। तभी एडविन कहता है कि ये श्रापित है और इसे आप जला दीजिए। इसके बाद वो भूत चला जाता है। इसके बाद एक आंटी आती है और वो एक ह्यूमन होती है। वो कहती है कि एक मेरा घर है जहाँ पर मेरा परिवार था और वहाँ पर वो सारे मर गए हैं, वो एक भूतिया बंगला हो चुका है। तभी एडविन कहता है कि मैं सिर्फ भूतों का ही केस सोल्व करता हूँ, तुम एक ह्यूमन हो, मैं तुम्हारा केस नहीं सोल्व कर सकता। लेकिन क्रिस्टल जब कहती है तो एडविन मान जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक भूत आता है और कहता है मेरा सिर फटा जा रहा है। थोड़ी देर बाद उसका सिर फट जाता है और इन लोगों का पूरा सर अंध जाता है, लेकिन उसका सर दोबारा उग जाता है। तभी ये लोग उस लेडी का केस सोल्व करने के लिए तैयारी करने लगते हैं। ये लोग उस भूतिया घर की जानकारी के लिए दो टुकड़ी में बट जाते हैं और तभी क्रिस्टल जाने वाली होती है। तभी चार्ल्स कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तभी एडविन कहता है तुम्हारी यारियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी हैं। इसके बाद में नीको और एडविन को दिखाया जाता है। एडविन ने अपना भेष फीमेल बना लिया था, वो बिल्कुल लेडीज लग रहा था। इसके बाद में ये लोग जिस जगह पर जाते हैं तहाँ पर वो बीच आ जाती है और वो इनके पैरों में डंडा मार देती है। और इसके बाद उस लड़की को दिखाया जाता है जो मांस बेच रही होती है और वो बीच यहाँ पर मांस लेने आई होती है और वो इनसे मांस ले जाती है। इसके बाद में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम मोंटी होता है। गाइस अगर आपने एपिसोड 2 देखा होगा तो जिसमें हमने आपको बताया था कि ये मोटी लड़का पहले एक कौवा था जो बीच ने इसे ह्यूमन बनाया है। इसके बाद में ये एडविन से टकरा जाता है और इसकी सारी बुकें गिर जाती हैं। यहाँ पर ये अपना परिचय देता है, कहता है कि मेरा नाम मोटी है, मेरा भयानक एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण मैं मौत से लड़ा और मैं भूतों को भी देख सकता हूँ, क्योंकि वो वहाँ पर झूठ बोल रहा होता है। इसके बाद ये लोग उस घर के पास जाते हैं और उस घर की जानकारी के लिए, और ये लोग उस घर के अंदर इंटर कर जाते हैं। तो वहाँ पर इनका पीछा दो बिल्ला कर रहे होते हैं, लेकिन वो बिल्ला अंदर नहीं जाते क्योंकि वो जानते होते हैं कि एक भूतिया घर है। इसके बाद में ये लोग वहाँ पर देखने लगते हैं तो इन्हें एक स्टोरी दिखाई देती है। वहाँ पर एक आदमी आता है और वहाँ पर उसकी फैमिली बैठी होती है। वो धीरे धीरे करके एक कुल्हाड़ी से सभी को वहाँ पर मार देता है और गाइस इसके बाद में वो काफ़ी गुस्सा होता है और वो अपनी ये बेटी को भी मार देता है जो काफ़ी मासूम थी। ये देखकर गाइस काफ़ी इमोशनल हो जाता है क्रिस्टल और इसके बाद में वो चला जाता है। इसके बाद में फिर दोबारा ये स्टोरी रिपीट होती है। फिर वो लड़की और उसकी फैमिली आती है और टीवी देखने लगती है। इसके बाद में वो व्यक्ति फिर आता है और फिर वो एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और फिर इन लोगों को वो उसी तरह मार देता है। तो गाइस ये स्टोरी वहाँ पर दोबारा रिपीट होती रहती थी और इससे इन लोगों को ये लगता है कि ये इनकी आत्माएं एक जीवन चक्र में फंस गई हैं और जो ये स्टोरी दोबारा रिपीट होती रहती है। और इसके बाद में ये लोग पता लगाते हैं कि इन्हें इनकी आत्माओं को कैसे मुक्त कराया जाए। तो ये यहाँ पर सोचने लगते हैं। तभी क्रिस्टल कहती है कि जेली ने कहा था कि मम के अफेयर का अफवाह है, हमें वो लव लेटर ढूंढना चाहिए और उसे जलाना चाहिए। इसके बाद दो बिल्ला दिखाए जाते हैं। वो कहते हैं कि इनका सालों का चक्कर चल जाएगा, ये उस लड़की को ज़रूर पटा लेगा। इसके बाद में वो सारे सुनते रहते हैं वहाँ पर बैठे। दूसरी तरफ नीको को दिखाया जाता है और उसके पास एक जार रखा होता है जिसमें वो डीमन 2 रखे होते हैं। इसके बाद में इन लोगों को वो लेटर मिल जाता है। क्रिस्टल उसे फाड़ देती है और तभी वहाँ पर वो उसका बाप आता है, लेकिन फिर वो लेटर ढूंढता है क्योंकि वो अपनी जगह पर दोबारा ऑटोमेटिक रख जाता है। लेकिन फिर वो स्टोरी रिपीट होती है और वो अपनी फैमिली को दोबारा मार देता है। इसके बाद में नीको को दिखाया जाता है। वो फीमेल डीमन नीको से कहती है कि तुम बिल्कुल डरपोक हो, तुमने अपने दोस्तों को अकेले ही उस भूतिया घर में भेज दिया, मुझे लगता कि वो वहाँ पर मर ना जाएं। और कहती है कि तुम बिल्कुल गधेड़ी हो और तुम्हारा जो दिमाग है वो घुटनों में है। लेकिन तभी उसे गुस्सा आ जाता है और वो चली जाती है अपने दोस्तों को बचाने के लिए। दूसरी तरफ इन लोगों को दिखाया जाता है में से चार्ल्स को उसकी फैमिली का दर्द नहीं देखा जाता और वो काफ़ी गुस्सा होता है। वो एक बैट लेकर उस भूत पर वार करता है। तभी वो भी उसी जीवन चक्र में फंस जाता है और वो भी ये उसकी भी स्टोरी ये बार बार रिपीट होने लगती है। तभी ये लोग चौंक जाते हैं क्योंकि अब इन्हें अपने दोस्त को भी बचाना पड़ेगा और ये काफ़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। इन्हें नहीं लगता कि मैं ये कैसे करूं।
तभी वहाँ पर ये लोग पता लगाते हैं कि म्यूजिक की आवाज़ आ रही है, तो ये लोग म्यूजिक को वहाँ बंद करने के लिए ये लोग सीक्रेट रूम में जाते हैं। वहाँ पर काफ़ी लैपटॉप, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा होता है। क्रिस्टल वहाँ पर टेप निकाल लेती है और हथौड़ी से तोड़ने वाली होती है। तभी वहाँ पर एडविन कहता है, इसे मत तोड़ो, नहीं तो ये सारी आत्माएं और ये घर ख़त्म हो जाएगा और हम भी नहीं बचेंगे और अपने दोस्त को भी नहीं बचा पाएंगे। तभी वहाँ पर एक डीमन आ जाता है जो काफ़ी ख़तरनाक होता है। तभी एडविन कहता है कि मैंने इसे नर्क में देखा था, क्योंकि मैं कुछ साल नर्क में रहा। और इसके बाद में जब तक क्रिस्टल के अंदर जो डीमन था वो उसके ख्वाबों में आ जाता है। वो कहता है कि तुम मुझे अपने अंदर आने दो, मैं उस डीमन को ख़त्म कर दूंगा, लेकिन क्रिस्टल मना कर देती है। इसके बाद में ये लोग क्रिस्टल को बचा के बाहर निकालते हैं और वो दरवाज़ा लगा देते हैं। और इसके बाद में ये लोग उस टेप के अंदर वाले वीडियो और फोटो सारी डिलीट कर देते हैं। इसके बाद में ये लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग सभी ठीक हो चुके होते हैं और इनकी आत्मा उस चक्कर से मुक्त हो गई होती हैं और ये लोग वापस अपने घर आते हैं। तभी वहाँ पर दोबारा मोटी इन्हें मिलता है और वहाँ पर 2 बिल्ले मिलते हैं जो एडविन पर नज़र रख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बीच आती है और अपनी छड़ी से मारकर उन दोनों बिल्लों को भगा देती है और कहती है कि अगर तुम ज़्यादा ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें पिंजड़े में डलवा दूंगी। इसके बाद में क्रिस्टल और निको को दिखाया जाता है, जिसमें से क्रिस्टल अपना रूम रेंट जमा करने आती है और वो चिल्लड़ लेकर आती है। तो वो कहती है कि मैं चिल्लड़ नहीं जमा करती, और तभी निको केस देती है और वो काफ़ी खुश होती है। तब वहाँ पर एक लेटर रखा होता है जो लव लेटर होता है, लेकिन रूम मालकिन इन लोगों को वो लेटर नहीं पढ़ने देती और कहती है कि ये साइको किलर ने भेजा है। तो गाइस, इसका आप नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि गाइस साइको किलर काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। तो गाइस, आपको अगले पार्ट में पता चलेगा कि वो साइको किलर कौन है। तो गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।